अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एक्टिविटी रेशो पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें बताती है कि गिवन पीरियड के अंदर कंपनी अपनी इन्वेंट्री कितनी बार सोल्ड और रिप्लेस करती है। पोटेंशियल इन्वेस्टर से मेजर करते हैं कि कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसी है, अच्छी है या वीक है। इसके अलावा फैसला साजी में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अहम रोल अदा करती है, प्राइसेस के तयन में, प्रमोशन के हवाले से, परचेजेस के हवाले से और न्यू मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर सेल कम हो रही है तो कंपनी ने प्रमोशन के हवाले से फ़ैसला करना होता है कि आया कि किस टाइप की प्रमोशन करें या प्राइसेस में डिस्काउंट करें, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है और परचेजेस के हवाले से फ़ैसला करना होता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इस हवाले से फ़ैसला करने में मदद करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। व्यूअर्स, आपके सामने टेबल है। सबसे पहले हम 2016 को डिस्कस करते हैं। इसमें ब्लेस टेक्सटाइल की रेशियो है 4.55 टाइम्स, क्रिसेंट टेक्सटाइल की 6.21 टाइम्स, निशात चूनिया 3.63 टाइम्स। अगर हमें इंडिविजुअल देखते हैं तो क्रिसेंट टेक्सटाइल अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे बेहतर कर रही है और इंडिविजुअल भी बेहतर परफॉर्म कर रही है क्योंकि इनकी रेशियो 6.21 टाइम्स है। और सबसे जो वीक है वो निशात चूनिया लिमिटेड है। ब्लेस टेक्सटाइल भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। 2017 में देखते हैं तो ब्लेस टेक्सटाइल की रेशो 4.72 टाइम्स है, क्रिसेंट टेक्सटाइल की 5.40 टाइम्स है और निशात चूनिया की 3.47 टाइम्स। ब्लेस टेक्सटाइल की रेशो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, मतलब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। क्रिसेंट टेक्सटाइल को देखते हैं तो वो इसकी रेशो डिक्रीज़ हुई है, लेकिन बाकी कंपनियों की निस्बत बेहतर है। निशात चूनिया की रेशो भी डिक्रीज़ हुई है और तकरीबन कांस्टेंट पोजीशन में है। इस तरह 2018 में देखते हैं तो ब्लेस टेक्सटाइल की रेशो है 3.21, क्रिसेंट टेक्सटाइल की रेशो है 4.42 और निशात चूनिया की रेशो है 3.28 टाइम्स। 2018 में ब्लेस टेक्सटाइल और निशात चूनिया तकरीबन सेम पोजीशन में है। क्रिसेंट टेक्सटाइल कदर बेहतर है लेकिन प्रीवियस ईयर की निस्बत बहुत वीक है। इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक हो रही है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, अब हम ग्राफ के थ्रू इनका एनालिसिस करते हैं। 2016 को देखते हैं तो सबसे ऊपर ग्राफ क्रिसेंट टेक्सटाइल का है, यानी सबसे बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्रिसेंट टेक्सटाइल की है। सेकंड नंबर पे ग्राफ ब्लेस टेक्सटाइल का है, ये भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। थर्ड नंबर पे ग्राफ निशात चूनिया का है, ये वीक पोजीशन में है। 2017 को देखते हैं तो सबसे ऊपर ग्राफ क्रिसेंट टेक्सटाइल का है, बेहतर परफॉर्म कर रही है लेकिन प्रीवियस ईयर की निस्बत इसका ग्राफ नीचे आया है। सेकंड नंबर पे ब्लेस टेक्सटाइल है, इसने थोड़ा इम्प्रूव किया है और जो निशात चूनिया है वो तकरीबन कांस्टेंट पोजीशन में है। 2018 को देखते हैं तो सबसे ऊपर ग्राफ क्रिसेंट टेक्सटाइल का है लेकिन प्रीवियस 2 ईयर की निस्बत इसका ग्राफ नीचे आया है, यानी कि इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक हो रही है, इसकी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 2018 में ब्लेस टेक्सटाइल और निशात चूनिया तकरीबन सेम पोजीशन में है। व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ डेज जिसमें इन्वेंट्री रिप्लेस्ड होती है। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। व्यूअर्स, आपके सामने टेबल ओपन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2016 को। इसमें ब्लेस टेक्सटाइल लिमिटेड की एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है 80 डेज, क्रिसेंट टेक्सटाइल की 59 डेज, निशात चूनिया की 101 डेज। इंडिविजुअल देखते हैं तो क्रिसेंट टेक्सटाइल बेहतर परफॉर्म कर रही है, इनकी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 59 डेज है जो सबसे कम है। और सेकंड नंबर पे ब्लेस टेक्सटाइल है, इनकी 80 डेज़ है, बेहतर परफॉर्म कर रही है
और सबसे वीक पोजीशन में निशात चूनिया है 101 डेज़। 2017 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें ब्लेस टेक्सटाइल की एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है 77 डेज़, क्रिसेंट टेक्सटाइल की 68 डेज़ और निशात चूनिया की 105 डेज़। ब्लेस टेक्सटाइल ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है और इनकी जो पोजीशन है वो बेहतर है। क्रिसेंट टेक्सटाइल ने थोड़ा सा लूज़ किया है, इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक हो रही है, नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह निशात चूनिया को देखते हैं तो इनकी जो पोजीशन है वो तकरीबन कांस्टेंट है। 2018 को डिस्कस करते हैं। तो ब्लेस टेक्सटाइल की जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है वो 114 डेज़ है, क्रिसेंट टेक्सटाइल की 83 डेज़ है, निशात चूनिया की 111 डेज़ है। निशात चूनिया तीनों सालों में तकरीबन कांस्टेंट चल रही है। क्रिसेंट टेक्सटाइल जो है वो इनकी पोजीशन वीक हो रही है, लेकिन 2018 में मज़ीद वीक हुई है। ब्लेस टेक्सटाइल भी इसकी भी पोजीशन वीक हो रही है, 2018 में काफ़ी वीक हुई है। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बेहतर परफॉर्म करिए क्रिसेंट टेक्सटाइल, सेकंड नंबर पे ब्लेस टेक्सटाइल और थर्ड नंबर पे निशात चूनिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो जिसको ज़रूरत है इंप्रूव करने की वो निशात चूनिया है। क्रिसेंट टेक्सटाइल को भी देखना चाहिए क्योंकि इनकी जो कमिंग ईयर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक हो रही है। ब्लेस टेक्सटाइल की भी कमिंग ईयर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक हो रही है, तो इनको देखने की ज़रूरत है। अब हम ग्राफ से एनालिसिस करते हैं। 2016 को देखते हैं तो सबसे ऊपर ग्राफ निशात चूनिया का है, यानी एक लंबा टाइम ले रही है इन्वेंट्री रिप्लेस करने में। सेकंड नंबर पे ब्लेस टेक्सटाइल है, ये भी काफ़ी टाइम ले रही है इन्वेंट्री रिप्लेस करने में। और थर्ड नंबर पे क्रिसेंट टेक्सटाइल है। क्रिसेंट टेक्सटाइल बेहतर परफॉर्म कर रही है, जब इन तीनों से कम टाइम ले रही है अपनी इन्वेंट्री रिप्लेस करने में, तो ये सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। 2017 में निशात चूनिया का ग्राफ सबसे ऊपर है और मज़ीद ऊपर हुआ है प्रीवियस ईयर की निस्बत। इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत वीक है। सेकंड नंबर पे ब्लेस टेक्सटाइल है, इसने कुछ इम्प्रूव किया है। और थर्ड नंबर पे क्रिसेंट टेक्सटाइल है जो इन तीनों से बेहतर परफॉर्म कर रही है। 2018 को देखते हैं तो सबसे ऊपर ग्राफ ब्लेस टेक्सटाइल का है, यानी ब्लेस टेक्सटाइल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट 2018 में बहुत वीक हुई है। सेकंड नंबर पे निशात चूनिया है, निशात चूनिया भी तकरीबन उसी पोजीशन में है। और सबसे नीचे ग्राफ क्रिसेंट टेक्सटाइल का है। क्रिसेंट टेक्सटाइल बेहतर परफॉर्म कर रही है लेकिन प्रीवियस ईयर की निस्बत बहुत वीक हुई है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप कैलकुलेशन अंडरस्टैंड कर गए होंगे और इसका एनालिसिस कैसे करना है वो भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे। व्यूअर्स, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।